41वां अध्याय। शिवजी का प्रसंग हो दक्ष को जीवित करना। राम जी बोले, जब इस प्रकार देवताएं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो उससे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बताते हुए बोले, हे देव श्रेष्ठो, सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी में ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है, दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का शेर है, अतएव उसके बकरे का सिर कासा सिर होगा। अभग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत की हो जाएंगे और यममान के लिए दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। ये मैं सत्य कहता हूँ, मेरे विरोधक को फिर बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मेरे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा अभी अध्वर्यु प्रसन्न होंगे। ये कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचरपति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका ये कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद किया। फिर देवर्षियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में यश ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहाँ पहुँचकर वीरभद्र द्वारा भंड यज्ञ का प्रदर्शन किया और देखा कि स्वाहा स्वाहा परशुराम दृष्टि धरती सरस्वती और सभी ऋषि पीतर अग्नि आदि टूटे फूटे कोई भरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की ये दिशा देख कर वीरभद्र को बोला। भगवान शंकर ने हंसकर उससे ये कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, ये तुमने क्या किया है? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड, इतने शील दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र दक्ष का मर्तक शरीर लाओ, जिससे इस यज्ञ को आरंभ किया था। ये यज्ञ तो अच्छा था, परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का शरीर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे शीर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका शिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया था। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो, मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और जो हुई कृपा ऋषि से देखा, वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रशंसित हो शंकर भगवान का दर्शन किया, उसका कुलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर जो श्री उसने चाहा कि भगवान शंकर को विविध प्रकार से स्तुति करें। उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया और मारे दुख के उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक जो से दूर हुआ, वह लोक कल्याणकारक भगवान शंकर की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पूर्ण विष्णु और मुझ ब्रह्मांड से ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमल मुख शंकर जी की स्तुति की। अतिशय सहित का 41वां अध्याय समाप्त।